से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। नमामि गुरुदेव शरणं, गुरुदेवं नमामि। भवोभाव्यभावं त्रयतापहारं, भवभयनाशनं, गुरुदेवं नमामि। कल्याणरूपं आनन्दकन्दं, धरामृतं शिवं, गुरुदेवं नमामि। अरण्यं वरेण्यं सुरेशं महेशं, त्रयदेवरूपं, गुरुदेवं नमामि। न जानामि जापं, न जानामि ध्यानं, पाशुपतिरूपं, गुरुदेवं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिः ओम्।
सुमरन दीप जलाई के, सुमरन दीप धरो हृदय में ध्यान, आराधन निश दिन करूं, कर देना कल्याण। हरि हरि सुमरन दीप जलाई के, धरो हृदय में ध्यान। भगवान का सुमरन करें तो हृदय पूर्वक, भाव पूर्वक और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट। भगवान की कथा में, सत्संग में, कीर्तन में जाएं तो वहाँ यदि आप एक संकल्प लेकर के, एक भाव लेकर के, श्रद्धा से, प्रेम से और प्रभु के चरणों में समर्पण भाव से अगर बैठते हैं तो भगवान की भक्ति का, प्रीति का, आनंद का फल प्रत्यक्ष मिलता है। भगवान के सत्संग में, कीर्तन में, ध्यान में अगर आप दृष्टा बन के, निर्णायक बन के बैठेंगे, इंद्रियों में ही बैठ कर के सुनेंगे, समझेंगे, गुणा भाग करेंगे तो भगवान की भक्ति का फल नहीं मिलेगा। जितनी भी देर भगवान के कीर्तन में, ध्यान में बैठें तो आप शरीर को भी स्थिर करके और चित्त को भी स्थिर करके, मन बुद्धि चित्त को एकाकार करके थोड़ी देर भगवान की भक्ति में, श्रवण में, श्रवण भी एक भक्ति है, लेकिन श्रवण भक्ति तब होती जब आप सुनते सुनते खो जाएं। सुनने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन सुनना ही मात्र नहीं हो रहा है, देखना भी हो रहा है। और जब देखेंगे तो फिर विचार भी उठेंगे, तो फिर संकल्प विकल्प भी चालू है। तो जहाँ पे संकल्प और विकल्प रहता है वहाँ पर हमारा चित्त भगवान के, गुरु के चरणों में एकाकार नहीं होता। तो थोड़ी देर संकल्प और विकल्प रहित होकर, संकल्प विकल्प सहित नहीं, संकल्प और विकल्प रहित होकर थोड़ी देर चित्त को गुरु चरणों में एकाकार करके अपने मन को गुरु चरणों की प्रीति से बांध दें थोड़ी देर, तो आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा। और अभी अभी आपको यहाँ पे थोड़ी ही सच्ची भावना और श्रद्धा से अगर बैठ करके थोड़ी देर सुमरन करेंगे तो हमारा मन उस प्रभु में, गुरु में ही लीन हो जाएगा। हरे करो मन गुरु चरणन सो प्रीति, करो मन गुरु चरणन सो प्रीति, करो मन गुरु चरणन सो प्रीति। माया की झूठी नगरी में वो, माया की झूठी नगरी में वो ही साचो मीत, करो मन गुरु चरणन सो प्रीत, करो मन गुरु चरणन सो प्रीत। दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाकर अपने हाथ को पावन करें।
हरिनाम गुरुनाम गुरु महिमा गा के अपनी जिह्वा को पावन करें। तीन पहर निद्रा में खोए, बाकी विषयों संग गवाए। तीन पहर निद्रा में खोए, बाकी विषयों संग गवाए। अंत समय रोए पछताए, अंत समय रोए पछताए। अवसर जाए बीत करो मन, गुरु चरणन सो प्रीत। अवसर जाए बीत गुरु चरणन सो प्रीत। करो मन गुरु चरणन सो प्रीत। करो मन गुरु चरणन सो प्रीत। छोड़ी जगत के सारे नेह, छोड़ी जगत के सारे नेह। एक दिन भस्म बनेगी देह, एक दिन भस्म बनेगी देह। छोड़ी जगत के सारे नेह, एक दिन भस्म बनेगी देह। छोड़ी जगत के सारे नेह, एक दिन भस्म बनेगी देह। भव से पार लगाएंगे जो, भव से पार लगाएंगे जो। गाले उनके गीत करो मन, गुरु चरणन से प्रीत। गाले उनके गीत करो मन, गुरु चरणन से प्रीत। माया की झूठी नगरी में वो ही साचे प्रीत। माया की झूठी नगरी में वो ही साचे प्रीत। करो मन गुरु चरणन सो प्रीत। करो मन गुरु चरणन सो प्रीत। धन यौवन मद ने भर माया, धन यौवन मद ने भर माया। पांच विकारों ने वो राया, पांच विकारों ने वो राया। धन यौवन मद ने भर माया, पांच विकारों ने वो राया। धन यौवन मद ने भर माया, पांच विकारों ने वो राया। सतगुरु की सेवा से तेरी, सतगुरु की सेवा से तेरी। हार बनेगी जीत करो
चरणन सो प्रीत। हार बनेगी जीत करो मन, गुरु चरणन सो प्रीत। माया की झूठी नगरी में वो, माया की झूठी नगरी में वो ही साचे मीत करो मन, गुरु चरणन सो प्रीत। गुरु चरणन से प्रीत करो मन, गुरु चरणों में प्रीत। सब गुणी जन जिनके गुण गावे, सब गुणी जन जिनके ब्रह्मा विष्णु शंकर ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु सब गुणी जिनके गुण गावे, सब गुणी जिनके गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु शंकर ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु शंकर ध्यावे। गुरु बिन ज्ञान ना कोई पावे, गुरु बिन ज्ञान ना कोई पावे। ऐसे प्रभु की प्रीति करो मन, गुरु चरणों से प्रीत। ऐसी प्रभु की रीत करो मन, गुरु चरणों से प्रीत। माया की झूठी नगरी में, माया की झूठी नगरी में वो ही साचो मीत करो मन, गुरु चरणों से प्रीत। से प्रीत करो मन, गुरु चरणों से प्रीत। सतगुरु तुझ पर कृपा करेंगे, सतगुरु तुझ पर कृपा करेंगे। तेरे सारे दुख हर लेंगे, तेरे सारे दुख हर लेंगे। सतगुरु तुझ पर कृपा करेंगे, तेरे सारे दुख हर लेंगे। हर पल फिर तू सुन पाएगा, हर पल फिर तू सुन पाएगा। अनहद का संगीत मन, गुरु चरणों से प्रीत। अनहद का संगीत करो मन, गुरु चरणों में प्रीत। माया की झूठी नगरी में वो, माया की झूठी नगरी में वो ही साचो मीत करो मन, गुरु चरणन सो प्रीत। गुरु चरणों से प्रीत करो मन, गुरु चरणों से प्रीत।
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, अनंत चक्र या शिव नेत्र पे चित्त को एकाकार करके थोड़ी देर ध्यानस्थ हो जाएं। अपने मन को गुरु के चरणों की प्रीति में थोड़ी देर लगा दें। छोड़ जगत के सारे नेह हैं, जिससे हमने नेह लगा रखी है, वो एक दिन छूट जाएंगे। जिस घर में, जिस पद में, जिस प्रतिष्ठा में, जिस मान में, जिस सम्मान में, जिस देह को हमने अपना मान रखा है, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इस देह को सजाते हैं, संवारते हैं, घर को भी हम सजाते हैं, संवारते हैं, तन को नहलाते हैं, धुलाते हैं। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्रयाग काशी नहाने गए, मथुरा वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना तेरा ये मन। मन निर्मल होता है सद्गुरु की सेवा से, मन निर्मल होता है सद्गुरु के चरणों में बैठ करके, चित्त को एकाकार करके प्रभु का स्मरण करने से, ध्यान करने से चित्त निर्मल पावन होता है। ये ऐसा औषधालय है, व्याधियां दूर हो मन की, यही सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। इसलिए मन का उपचार बाहर से नहीं, भीतर से होता है, सद्गुरु के ध्यान में। इसलिए थोड़ी देर ध्यानस्थ हो जाए। आप चाहते हो अभी अभी आपको उन सद्गुरु की करुणा और सद्गुरु की कृपा मिले, तो उसका इंतजार नहीं, इंतजार तो उसका होता है जो कभी मिलेगा। सूर्य अपनी गति से आकाश मंडल में गतिमान हो रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे सब अपनी धुरी से घूम रहे हैं, उनकी कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे ही सद्गुरु की करुणा, सद्गुरु की कृपा, अनुकंपा अविरल बह रही है, उनकी धारा। सूर्य का प्रकाश चाहिए तो घर के बाहर खिड़की खोलना पड़ता है, घर के द्वार से खोल करके बाहर आना पड़ता है। ऐसे ही सद्गुरु की, ईश्वर की करुणा कृपा चाहिए तो मन के द्वार को खोल करके और उस सद्गुरु की करुणा और कृपा बह रही है, उस द्वार पे आकर चित्त को एकाकार करके खो जाएं। उसकी कभी प्रतीक्षा ना करें कि कब मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा। सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का ध्यान, सद्गुरु का प्रेम और सद्गुरु का आशीर्वाद, उसकी कभी प्रतीक्षा नहीं होती। सूर्य जैसे लगता है कि अस्ताचल की ओर चला गया है, लेकिन वो कभी डूबा नहीं है। पृथ्वी घूम रही है तो उसके आवरण में आने के कारण वो थोड़ा सा आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सूर्य प्रकाश दे रहा है।
सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा की कृपा, ईश्वर की और गुरु की कृपा वो कभी अस्त नहीं होती, अविरल बह रही है। धन यौवन में मद ने भरमाया, हम झूठी मान में, सम्मान में, अपमान में ही भागते रहते हैं। मद के कारण अहंकारवश धन का अभिमान, पद का अभिमान, रूप का अभिमान, इसी में उलझकर हम जीवन गवाए जा रहे हैं। 5 विकारों ने बोराया, ये 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर जीव मदहोश में जी रहा है। वो सोचता है कि मैं होश में हूं, लेकिन जैसे शराबी शराब में बेहोश होकर के, मदहोश होके वो होश भुला बैठा है, ऐसे ही इन इंद्रियों के वशीभूत होकर पद प्रतिष्ठा मान में अभिभूत होकर के जीव भी बोराया हुआ है। लेकिन इसे होश आता है सदगुरु की सेवा सिमरन जब करता है, जाता है सदगुरु के द्वार पे, तब सदगुरु के वचनामृत को सुनकर के इसका अज्ञान का आवरण दूर होता है। सब गुणीजन जिनके गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु शंकर ध्यावे। इसलिए हमने कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। भगवान विष्णु अवतार लेके आते तो भी गुरु के चरणों में जाकर के ध्यान सेवा सुमरन करते हैं। उन्होंने ये बताया कि जीव को अगर कल्याण करना है, जीव को अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो सदगुरु की कृपा अनिवार्य है। जिसको भी वो परमात्मा तत्व ईश्वर तत्व आज तक मिला है, तो गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंचि शंकर सम होई। इसलिए अपने चित्त को सदगुरु की सेवा और सुमरन में चित्त को एकाकार करके, जब तलक है जिंदगी, कभी फुर्सत ना होगी काम से। जीवन की वो घड़ियां सार्थक हैं जिस घड़ी हम परमात्मा के ध्यान में खो जाते हैं। वास्तव में जिस घड़ी हम अपनी नकली मैं, नकली नाम, नकली पद, नकली रूप, पद प्रतिष्ठा सब बोल करके अपनी शुद्ध मैं में टिकते हैं, शुद्ध मैं में आते हैं, वही घड़ी सार्थक है। नहीं तो यहाँ से जाते ही फिर शुरू हो जाएगी संसार की हापाधापी, और लगे ही रहते हैं जब तलक है जिंदगी। कभी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा हो जब प्रेम हो भगवान से। ये फल साधन ते ना होई, गुरु कृपा ही केवलम। भगवान साधन से नहीं मिलता, अपनी अकल, अपनी होशियारी, चतुराई से नहीं मिलता, धन यौवन से परमात्मा, गुरु की कृपा नहीं। वो तो प्रेम ते प्रगट होई में जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। और अब तक जिसने भी उस परमात्मा को प्रकट किया है, प्रेमास्पद को पाया है, तो उस भगवान के प्रेम में लीन होकर तो थोड़ी देर आप खोते जाएं। हरि विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान के गुणों की महिमा, संतों के गुणों की महिमा गाई हुई है।
किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि प्रभु भी सब कुछ भूल जाते हैं, प्रभु तो सर्वात्म अंतर्यामी हैं, वे कैसे भूल सकते हैं? तब गोस्वामी तुलसीदास जी उन बातों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान जो है 4 बातों को भूल जाते हैं। निज गुण अरिकृत अनहित, दास दोष सुरत चित रहति किए दान की। अर्थात भगवान जो है पहली बात तो अपना निज गुण भूल जाते हैं। भगवान अपने भीतर क्या गुण है उसको भी भूल जाते हैं। संसार में किसी व्यक्ति के पास कोई एक सद्गुण आ जाता है तो उसके अहंकार में वो भूल जाता है। भगवान की कृपा से किसी के पास धन आ जाता है तो धन के मद में वो भूल जाता है कि धन उसका नहीं, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। आया था तब खाली हाथ आया था, लेके कुछ नहीं आया था, और जो कुछ भी दिया है तो परमात्मा का दिया हुआ है। मेरा कुछ में, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा ही है सब कुछ। लेकिन भगवत कृपा से कुछ भी एक सद्गुण आ जाता है तो वो धन के मद में। भगवान थोड़ा सा सौंदर्य देता है तो वो दिन में कितने अनेकों बार शीशे में देख करके अपने सौंदर्य के मद में अहंकारी हो जाता है। एक व्यक्ति के भीतर कोई गुण आ जाए तो वह अहंकार से भर जाता है और अपने गुणों की चर्चा सभी से करना चाहता है, बार बार दिखाना चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है। लेकिन हमारे प्रभु वो सर्वगुण संपन्न है, सर्व कला भरपूर प्रभु। तो ऐसे हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा यह रीति। अर्थात वो अपने भक्तों के अधीन होकर अपनी प्रभुता को भूल जाते हैं। जैसे त्रेता युग में हुआ, भगवान श्री राम लक्ष्मण माँ जानकी को लेकर के वनवास 14 वर्ष का जाते हैं, और जब केवट नाव पार कराने के लिए नाव लेके आता है तो प्रभु को नाव में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। पहले कहता कि मैं आपके चरण पखारूंगा विनोदवश, क्योंकि केवट ने सुन रखा था कि भगवान ने जिस पत्थर को छुआ था उसमें नारी प्रकट हो गई थी। मेरी नाव में बैठे तो मैं पहले भगवान की चरण पखार लूं। भक्त और भगवान के बीच के प्रेममय संवाद को सरयू नदी, गंगा नदी सुन रही थी। गंगा के मन में संदेह हुआ कि जो भगवान वामन अवतार लेकर के प्रकट हुए और उस वामन अवतार में जब आए बाली के द्वार पे, तो एक पग में आकाश और दूसरे पग से पाताल को जिन्होंने माप लिया, इस ब्रह्मांड को जो माप सकते हैं, ऐसे प्रभु को इस नदी को पार करने में भला कौन सा कष्ट होगा और कौन सी दुविधा होगी जो इस नाविक के आगे भगवान गिड़गिड़ा रहे हैं। गंगा की भावनाओं को भगवान भाप गए और उन्होंने आंखों ही आंखों में गंगा से कहा, माँ गंगा, ये तो ठीक है कि मैंने मात्र 2 पगों से सारा ब्रह्मांड माप लिया था, लेकिन यह भी सत्य है कि मैं सर्वसमर्थ होते हुए भी भक्त की प्रेम सरिता को पार करने में असमर्थ हूं। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी वो गोपियों के प्रेम माधुर्य में उनके आगे, छाछ के आगे नाचते हैं। गोबर के टिक्के लगाती हैं तो प्रेम से वो लगवा भी लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्योंकि भगवान निज गुण को विसार देते हैं। और इतिहास साक्षी है कि प्रभु भक्त के प्रेम में बंधकर
भगवान ने क्या क्या नहीं किया। सूरदास के साथ में जैसे अंधे की लाठी बनकर के पग पग पर उनकी सहायता करते थे। सेन नाई के घर जाकर के उन्होंने नाई का काम करना स्वीकार कर लिया और नरसी का भात भरने के लिए बैलगाड़ी लेकर के भात भरने चले गए। अर्थात अनेक अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जहां भक्तवत्सल भगवान प्रेम से अभिभूत होकर के और मोहित होकर, और भगवान ने राजा बलि के प्रेम से मोहित होकर के और उनके यहाँ द्वारपाल बनने में भी संकोच नहीं किया और कितने ही वर्षों तक द्वारपाल बन के रहे। तो स्वयं कहते हैं कि मैं तो हूँ भक्तन का दास और भक्त है मेरे मुकुटमणि। अपने भक्तों को भगवान मुकुट अर्थात अपने सिर पे रखते हैं। उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। मैं संतन के पीछे जहां जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरणन रजनिज अंग लगाऊं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अंदर ये सद्गुण है कि वे निज गुण को विसार करके भक्तों के अधीन हो जाते हैं। और दूसरी बात, अरिकृत अनहित अर्थात दूसरों के द्वारा किए गए अपने अनहित को भी भूल जाते हैं। संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ बुरा कर देता तो ऐसी गांठ बांध लेते हैं कि भाई उसने शेर की सुनाई तो मैं सवा शेर की सुनाऊंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसको करके दिखाऊंगा। तो व्यक्ति अपनी हानि का बदला लिए बिना आराम से नहीं बैठता और यह प्रतिशोध ना ले पाए तो अपने भीतर घृणा को जरूर स्थान दे देता है और यहाँ तक कि उससे जुड़े लोगों से भी वह घृणा करने लगता है। लेकिन प्रभु तो सभी को अपनी शरण में लेने को तैयार हैं। और त्रेता युग की वो घटना जब भगवान श्री राम लंका पे चढ़ाई करने वाले थे और रावण ने विभीषण को ठुकरा दिया, लात मार के बाहर निकाल दिया, तब प्रभु श्री राम की शरण में जब सुग्रीव विभीषण आए तब सुग्रीव को समाचार मिला तो सुग्रीव भगवान श्री राम को कहने लगे, आया मिलन दशानंद भाई। प्रभु दशानंद का भाई मिलने के लिए आ रहा है। तब प्रभु ने सुग्रीव से पूछा, अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? सुग्रीव बोले। सुग्रीव कहता है कि जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमार लेन सट आवा, राखे बांध मोही असभावा। अर्थात हे प्रभु ये रावण का भाई भेदिया है और इसे बांध कर रख लीजिए। प्रभु ने कहा, मित्र आप मुझसे नहीं पूछोगे कि मुझे क्या लगता है, अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन मेरी शरण आ रहा है तो मुझसे तो पूछो। सुग्रीव कहता, प्रभु आपको अच्छे और बुरे की भेद नहीं है, खोरे खटे की पहचान नहीं है आपको, आप तो सब कुछ शरण में ले लेते हो। तब प्रभु विनोद में कहते हैं कि मित्र हमारी और तुम्हारी दोनों की आंखें कमजोर है, इसलिए पहली बार तुमने जब मुझे भी ऐसा ही समझा था कि मैं बाली का भेजा हुआ हूं, इसलिए तुमने हनुमान जी को भेजा था परखने के लिए, तो हनुमान जी को बुलाओ। रावण का भाई सुग्रीव आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो अंतर्यामी परमात्मा जानते थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी को बुलाया और कहा कि हनुमान बताओ क्या करें। हनुमान जी बुद्धिमान थे। हनुमान जी ने कहा, प्रश्न ये नहीं है प्रभु कि विभीषण खोटे हैं या खरे, प्रश्न तो यह है कि वो आया कहाँ है। वो न्यायालय में आया है, वो औषधालय में आया है। न्यायालय में जाने वाले को ये विश्वास होता है कि मुझे न्याय मिलेगा।
जिलाधीश ये नहीं सोचता है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है कि पारसी है, वो सिर्फ न्याय देता है। और औषधालय में डॉक्टर या वैद्य सिर्फ ये देखता है कि इसको रोग कौन सा है और इसका उपचार कैसे हो, ये स्वस्थ कैसे हो, ये डॉक्टर का धर्म है। ऐसे ही ये देखा जाए कि वो किसकी शरण आया है। इसलिए प्रभु वो आपकी शरण आया है, इसलिए उसे न्याय दीजिए। खोरो खटो सबीत पालिए सो सने सन्मान सो, अर्थात चाहे वो खोटे हो या खरे हो, आपके पास आए हुए, इसलिए उन्हें आप स्वीकार कीजिए। तो प्रभु ने हनुमान जी तथा अंगद को आज्ञा दी कि लाओ विभीषण को ले आओ। विभीषण आए तो भगवान ने दोनों भुजाएं फैला करके और उसको अंगीकार किया, गले लगाया। गले लगाया तो मन ही मन सुग्रीव ये सोच रहे हैं कि प्रभु मैंने तो कहा था कि इनको रस्सी से बांध लेना, और प्रभु तो उनको अपनी बाहों पास में बांध रहे हैं। भगवान श्री राम सुग्रीव की तरफ देखते और कहते हैं, मित्र मैं तुम्हारी ही आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तुमने कहा था इन्हें बांध लो रस्सी से, लेकिन मैं इन्हें बांध रहा हूं अपनी बाहों के पासों में। रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति छूट सकता है, भाग सकता है, लेकिन बाहों में जकड़ा हुआ, प्रेम में जकड़ा हुआ, बंधन में जो बंध जाता है वो कभी छूट के जाता नहीं है। बांधा तो है मैंने, लेकिन प्रेम की पास में। तो भगवान जो है, दूसरा जो सद्गुण है, अरिकृत अनहित, अपने अहित करने वालों का भी उद्धार करते हैं। और तीसरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के लिए कहते हैं कि दास दोष, जो अपना दास होता है, सेवक होता है, उसके दोष वो नहीं देखते, दोषों को भूलकर केवल उसके उद्धार के बारे में ही सोचते हैं। और वे दोषों को देखकर कभी दास को छोड़ते भी नहीं, वरन ये विचार करते हैं कि इसका उपचार कैसे किया जाए, इसका उद्धार कैसे किया जाए। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जो करनी प्रभु मुझसे मोरी, नहीं विस्तार कल्प सत कोरी, जब अवगुण प्रभु नकाऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु किसी के कर्म नहीं देखते, वे सभी को अपनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। और ऐसा ही हुआ जब अजामिल पहले पापी नहीं था, गुरुद्वार पे जाता था और गुरुद्वार पे जाकर गुरु के वचनों का अनुसरण करता था। गुरु ने एक बार आज्ञा की अजामिल को कि यहाँ से जब भी जाए तो गुरुद्वार से तो कभी भी नगर के भीतर से होके मत जाना, हमेशा जाए तो नगर के बाहर की तरफ से ही जाना। कई बार तो ऐसा हुआ, लेकिन एक दिन नगर के बाहर से जाते हुए उसके पैर ठिठक गए और मन में सोचने लगा, और जो कलयुग रूपी दोष है वो जितना भक्तों को विचलित करता है उतना संसारियों को नहीं करता। जो जितना भगवान की भक्ति में, साधना में, सेवा में उतना ऊंचा उठता है, ऐसे ही ये संसार रूपी निशाचर उसके मन में तरह तरह के विचार पैदा करता है। अजामिल के मन में भी विचार भर दिया कि गुरु ने ऐसा कहा क्यों कि नगर के भीतर से नहीं जाना, क्यों मना किया, चलो आज चल के देखते हैं। गुरु की आज्ञा में, गुरु के वचनों में, गुरु का वचन मेटे ना कोई, गुरु नानक नानक हर सोई। संदेह किया गुरु के वचनों में, तो नगर में से गुजर ही रहा था कि उसकी दृष्टि सुंदर वैश्या पे पड़ी और वैश्या को देखकर वैश्या के रूप से मोहित हो गया और उसके प्रेम में ऐसा फंसा